सो हाय गाइस। सो आज के सेशन में जो स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के बेसिक के बारे में कि एसक्यूएल एक्चुअली को एज ए प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके बोले पिछला वीडियो देखें, देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस अगर देखा जाए तो पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों जो सबसे बेसिक जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एसक्यूएल का कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि उसका बेसिक उसका वर्ड होता है जो कि एक अच्छा मतलब वो बिग रोल प्ले करता है कोई भी कोड लिखने में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एसक्यूएल जो कीवर्ड होता है वो सिलेक्ट होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है वो वेयर होता है। देन आप उसका एंड होता है और नॉट होता है। और ऑर्डर बाई एक बाई भी कीवर्ड होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला जो कीवर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है वो इंसर्ट कीवर्ड होता है। इंसर्ट कीवर्ड का हम लोग यूज़ टू इंसर्ट अ वैल्यू के के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट एसक्यूएल कीवर्ड और कमांड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ डेटाबेस फ्रॉम अ फ्रॉम फ्रॉम अ डेटाबेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई कीवर्ड क्रिएट करते हैं, जो सिलेक्ट कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए और डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट किए, तो उसके अंदर जो अगर किसी वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो उसके जो हम लोग सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। द डेटा इज बेसिकली स्टोर इन अ रिजल्ट टेबल। तो जब हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो एक रिजल्ट टेबल में स्टोर यूज स्टार आफ्टर सिलेक्ट इट मींस वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स टू गिव द आउटपुट। तो यहाँ पर एसक्यूएल में क्या होता है कि जब हम जो उसका सिलेक्ट के बाद मेंशन करेंगे तो वहाँ पे स्टार का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करें वो टोटल जितना भी कॉलम्स है किसी भी डेटाबेस के अंदर, तो ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखा है तो यहाँ पे जो एग्जांपल में देखा जाए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे जो हम लोग देखा जाए तो स्टार का मतलब ये हुआ कि उस बैंक डिटेल्स के अंदर जितना भी कॉलम्स है वो कॉलम्स के अंदर जो भी डिटेल्स है सो वो टोटल को सिलेक्ट करता है। थ्रू दिस कमांड वी कैन इजीली गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द बैंक डिटेल्स फीचर्स। तो इस कमांड्स के अंदर हम लोग क्या पता चलता है कि एक बैंक डिटेल्स जो भी हम लोग टेबल क्रिएट किए उसके अंदर जो भी फीचर और कॉलम्स के नाम जो भी दिया वो उसका पूरा डिटेल्स एग्जीक्यूट करके दे देता है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इट अलाउ अस टू सिलेक्ट स्पेशल कॉलम टू गिव आउटपुट। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोड लिखेंगे तो उस समय सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ खास कॉलम को एज आउटपुट प्रिंट करना था, उस समय हम लोग क्या करें सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड हो गया और कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एक कॉलम का नाम हो जाए जो कुछ भी हो सकता है जो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। और फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम कुछ भी होता है जब टेबल नेम एनीथिंग दैट। तो अगर सपोज वी क्रिएट अ टेबल, तो देखा जाए तो हम लोग टेबल क्रिएट किए, उस टेबल का नाम हम लोग एक देखा जाए तो एक शॉप रख दिए और उसके अंदर जो भी कॉलम होगा जैसा कि देखा जाए तो हम लोग जो कॉलम क्रिएट किए वो पहला जो प्राइस हुआ, दूसरा जो कॉलम जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो डेटा हो सकता है और मनी हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमको उस कॉलम के अंदर जो मनी का जो प्राइस है वो जितना भी 200 के इक्वल होगा उसका हम लोग डिटेल फेच करना है, तो उस केस में हम लोग वेयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम टेबल वेयर प्राइस इज 200। तो इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि उस कॉलम का नाम लेंगे जो कॉलम का मुझे यूज़ करना है। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम कीवर्ड का उसका यूज़ करेंगे और टेबल नेम जो कि हम लोग यहाँ पे जो टेबल नेम डिसाइन किया वो टेबल हो गया। और यहाँ पे जो कीवर्ड का यूज़ किया वो वेयर कीवर्ड है और उस यहाँ पे जो कंडीशन का यूज़ किया वो, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो 200 है। तो अगर जब हम लोग 200 का कंडीशन देखें तो जो भी 200 का उस वैल्यू के अंदर जो भी कॉलम का जो भी प्राइस 200 का के इक्वल होगा वो उसके डिटेल पूरा फेच करके दे देगा। द वेयर कीवर्ड इज यूज्ड ओनली यूज्ड टू सिलेक्ट बट इट इज आल्सो यूज्ड टू अपडेट आवर ऑपरेशन।
तो देखा है तो वेयर के कीवर्ड का यूज़ सिर्फ हम सिलेक्ट ऑपरेशन में नहीं किया जाता, देखा है तो इसका यूज़ हम लोग अपडेट डिलीट ऑपरेशन में भी यूज़ करते हैं। सम ऑपरेटर्स विच इज बेसिकली यूज इन वेयर कहा जाए तो बहुत सारा ऑपरेशन हम लोग वेयर कीवर्ड में कीवर्ड का यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सम एक्शन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन हम लोग जो परफॉर्म, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो इक्वल ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन जो करते हैं वो ग्रेटर दैन के थ्रू हम लोग करते हैं। एक आगे जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो लेस देन होता है, और इक्वल टू भी के थ्रू भी हम लोग वेयर कीवर्ड। तो देखा है तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ किए वो एक सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ किए। देन आफ्टर जो स्टार का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, और यहाँ फिर हम लोग एक डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम किया। फिर जाकर यहाँ पे जो वेयर कीवर्ड का यूज़ हो वो यूज़ किए। देन आफ्टर हम लोग क्या करना होता है, एक कंडीशन बताना होता है जिसके थ्रू हम लोग उसके अंदर जो भी वैल्यू हो, जो प्राइस का जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो उसके अंदर जितना भी प्राइस का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होगा, उस डेटा को फेच करके एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो आगे जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड और कैसे करते हैं। तो here the where clause is used to be combined of and or not operator to filter the records of the table in a database। तो देखा जाए तो where clause को हम लोग एज अ कम्बाइंड यूज कर सकते हैं एज अ एंड और नॉट कीवर्ड का यूज करके। And this operator is basically used to filter all the condition is satisfy more than one record। तो यहाँ पर जो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज इसलिए करते हैं कि अगर देखा जाए तो मोर देन वन कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करना है तो उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसका तो जो बेसिक सिंटेक्स है वो सिलेक्ट स्टार और कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम, और देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन डालते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मोर देन वन कंडीशन को सेटिस्फाई कर तब जाकर वो एक आउटपुट प्रिंट करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डिटेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो हम लोग वेयर एंड ऑपरेटर का जो यूज़ किए यहाँ पर जो वहाँ पर देखा जाता है दो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर पहला जो कंडीशन है वो प्राइस इज ग्रेटर देन 1 एंड डिटेल्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये क्या करेगा कि उस डेटाबेस के अंदर जाएगा और उसके अंदर देखेगा कि ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस हिसाब से वो डेटा को एज आउटपुट वो प्रिंट कर देगा। और ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज टू सेटिस्फाई वन इन एनी वन कंडीशन। तो देखा जाए तो और ऑपरेटर का यूज हम लोग मोर अगर कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है, बट जो कंडीशन होगा दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जाकर वो एज आउटपुट उसको प्रिंट करेगा। सिंटेक्स देखा जाए तो इसका सिंटेक्स जो होता है कि सिलेक्ट स्टार और कॉलम्स का नेम और फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 कनेक्ट। तो यहाँ पे जो वेयर क्लॉज का जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि पहला कंडीशन 1 जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा या दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये है कि जो दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता तब जाकर वो एज आउटपुट उसको प्रिंट कर देगा। नॉट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर का यूज हम लोग बेसिकली उस रिकॉर्ड को फेच करने के लिए करते हैं जहाँ पे किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देन आफ्टर क्या करता होता है कि उस डेटा बेस के अंदर वो चेक करता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब जाके वो उसको डिस्प्ले नहीं करता है। सिंटेक्स अगर देखा है तो नॉट ऑपरेटर का ये सिलेक्ट होता है स्टार और कोई कॉलम्स का नाम। तो कॉलम्स का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि डेटाबेस के टेबल के अंदर होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे और आफ्टर उसके बाद हम लोग एक टेबल का नाम करेंगे। टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और नॉट का यूज़ करेंगे, और जो कंडीशन को हम लोग जो आज आउटपुट प्रिंट नहीं करें उस कंडीशन को असाइन करेंगे। इसको असाइन करते ही आपका वो क्या डेटाबेस में देखेगा कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ना। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो आगे जो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ऑर्डर बाय कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ हम एज स्कूल में
क्यों और कैसे करते हैं। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द डिटेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर कीवर्ड का जो बेसिकली यूज होता है कि कोई भी जो उसके अंदर जो टेबल के अंदर जो भी कॉलम होता है उसके अंदर जो वैल्यू अगर कोई भी स्ट्रिंग असेंडिंग में या डिसेंडिंग में होगा तो उसको अरेंज करने के लिए ऑर्डर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हियर भी बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो देखा जाए तो जो हम लोग ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग होता है, बट अगर हमको डिसेंडिंग करना है तो हम लोग उसको मेंशन करना पड़ता है टू फेच द रिकॉर्ड। सिंटेक्स अगर देखा है तो ऑर्डर कीवर्ड का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग एक स्टार यूज़ करते हैं। उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एक सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और देन हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो उस कीवर्ड के अंदर जितना भी वैल्यू और ऑल कॉलम्स को हम लोग फेच करना है तो हम लोग उस केस में स्टार का यूज़ करते हैं, और नहीं तो उस कॉलम्स का नाम डालते हैं जो कॉलम्स को हम लोग फेच करना है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं कि उस टेबल का नाम देता है जो उस टेबल को हम लोग फेच करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ करने के बाद हम लोग उस कॉलम का नाम यूज़ करते हैं जो जिसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स नेम का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल में देखा जाए तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक डिटेल्स ऑर्डर बाय कंट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिटेल्स टेबल्स है उसके उसके अंदर जो भी कंट्री नाम का जो भी कॉलम्स है तो उसको उस कॉलम को क्या करता है कि वो असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट उसको फेच कर देता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग। तो अगर हम मान लीजिए कि उसके अंदर ट्री है तो उस कंट्री को हम लोग डिसेंडिंग में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग दिस अलाउज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जो भी स्कीमा और कॉलम्स है तो उसका वैल्यू जो भी तो अगर देखा जाए तो किसी डेटाबेस में हम लोग को अगर एक कॉलम को सपोज असेंडिंग में करना है और दूसरे कॉलम को डिसेंडिंग करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग जो भी कॉलम होगा उसको पहले ऑर्डर बाय हम लोग दे देंगे और उसको असेंडिंग करेंगे, और दूसरा जो ऑर्डर बाय एज फॉर एग्जांपल देखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन आफ्टर हम लोग स्टार बटन का यूज़ करेंगे, और देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर डिटेल्स जो कि एक टेबल का नाम हुआ, देन हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू हो उसको डिसेंडिंग में करना है। तो डिसेंडिंग करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और उस कीवर्ड का जो भी उसके बाद जो भी कॉलम्स नेम है उस कॉलम्स का जो भी हम लोग नेम है उसको कॉलम्स का नाम डालेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉलम्स नेम वो कंट्री है, और उस वैल्यू को हम लोग डिसेंडिंग में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू का डिसेंडिंग पैटर्न का यूज़ करेंगे, और दूसरा जो कॉलम्स है वो प्राइस है, तो प्राइस को हमको यहाँ पे असेंडिंग करना है तो यहाँ पे असेंडिंग सॉर्टिंग का यूज़ करके हम एज आउटपुट प्रिंट कर देंगे। तो अगर गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड में शेयर करें, और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिलेगा।